चार दोस्त आरव, मीरा, संजय और कविता कॉलेज की भागदौड़ भरी जिंदगी से थककर रोमांच की तलाश में गांव की ओर निकलते हैं और रास्ते में उन्हें उस हवेली का नाम सुनाई देता है जिसके बारे में कहते हैं कि वहां से आधी रात को किसी औरत की चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। गांव वाले तक उस ओर जाने से डरते हैं, पर संजय हंसते हुए कहता है कि चलो यार, भूतनी मिलेगी तो मैं शादी ही कर लूंगा। और सबकी हौसी ठिठोली धीरे धीरे सन्नाटे में बदल जाती है जब वो हवेली का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप खड़कता है और खुल जाता है। भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा, मकड़ी के जाले और खुद ब खुद बजता पियानो उनका स्वागत करते हैं। मीरा कांपकर रोने लगती है, लेकिन कविता अपने डर को दबाकर हिम्मत दिखाती है। तभी आईने में काली चुन्नी वाली औरत की परछाई दिखती है और मजाक उड़ाने वाला संजय भी सहम जाता है जब आईने में उसका सिर गायब नजर आता है। फिर अचानक हवेली का बंद कमरा खुलता है और उसमें मिलती है एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा है कि इस हवेली की बहू को उसकी ही सुहाग रात को जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब तक इंसाफ की तलाश में भटक रही है। उस रात जब हवेली में औरत के रोने की आवाज गूंजती है तो आरव दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी होती है वही औरत, लाल आंखें, खून से सनी साड़ी, और मीरा डर के मारे बेहोश हो जाती है। आत्मा गुस्से में आरव को पकड़ लेती है। तभी संजय भागकर निकलता है, लेकिन कुछ ही पलों में दोस्ती जीत जाती है और वह वापस लौटकर चिल्लाता है, अगर ले जाना है तो मुझे ले जा। यह देखकर आत्मा कुछ पल के लिए ठिठक जाती है और चारों को पता चलता है कि वह आत्मा बुरी नहीं बल्कि दर्द से भरी हुई है। उसकी कहानी अधूरी है क्योंकि उसका पति हवेली का मालिक